लोग इससे पहले रेशनल नंबर की क्लास में रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ चुके थे एग्जाम्पल के साथ। अभी हम लोग अब जानेंगे कि रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, है ना। तो एक एक करके बारे में, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, है ना, इसके बारे में जानेंगे। 4-5 प्रॉपर्टी है, सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो भी रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, सपोज दैट 2/3 है एक रेशनल नंबर, है ना, और यहाँ पे 4/3 है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 6/3 आएगा, है ना। ये दोनों तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आया है हमारा, डेट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप a बाई बी करो, ठीक है, प्लस b बाई ए करो। जैसे a बाई बी प्लस b बाई ए, या इज इक्वल्स टू b बाई ए पहले कर दीजिए, फिर a बाई बी बाद में कीजिए, दोनों का रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2/3 प्लस 4/6 प्लस 1/2। ठीक है, यानी पहले इन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ दीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ जोड़ दीजिए, या फिर पहले आप 2/3 प्लस 4/6 को आप जोड़ दीजिए और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको आप 1/2 के साथ जोड़ दीजिए, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी था, जिसमें किसी भी दो रेशनल नंबर को जोड़िए तो आपको वही रेशनल नंबर ही मिलेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a बाई बी कीजिए, या a बाई बी प्लस b बाई ए कीजिए, या b बाई ए प्लस a बाई बी कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर होता है, कॉम्यूटेटिव में 2 होता है, क्लोजर में 2 होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक दो प्रॉपर्टी और है एडिशंस पे, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। नाउ चौथा प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या किया गया था, किसी भी रेशनल नंबर के साथ 0 को जोड़ा जाता था तो हमें वही रेशनल नंबर ऑब्टेंड होता है। ठीक है, जैसे -2/4 के साथ हम +0 करेंगे तो हमें -2/4 ही मिलेगा। ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसके साथ हम जीरो के साथ किसी भी रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर फिर से प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट, नंबर 5 रूल की बात करें तो एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे 2/3 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स अगर आपसे पूछ दिया जाए तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, या -4/3 दिया हुआ है तो इसका 4/3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी था विच इज़ रिलेटेड टू द एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम निगेटिव की बात करें, ठीक है, निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सिर्फ फॉलो करता है, बाकी किसी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें तो इसमें भी क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इन तीनों को फॉलो करता है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होता है उसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैं मल्टीप्लिकेशंस का आप लोग बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का होता कुछ नहीं है क्लोजर के अलावा, इसलिए मैंने बताया नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे 2/3 इंटू 4/6 प्लस 2/3 दिया हुआ है, तो
इसमें क्या होता है कि 2/3 को पहले 4/6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, या अगर माइनस होगा तो माइनस देंगे, फिर 2/3 को वापस फिर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसे आप चाहे तो वापस फिर ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/3 कॉमन ले लीजिएगा तो 4/6 एंड 2/3 वापस फिर से प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नाउ एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसमें प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी में 0 के साथ ऐड करते थे, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वी विल गेट द सेम नंबर, है ना। जैसे -4/6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग 4/6 ही होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। कहीं रेसिप्रोकल को लिखा रहता है, कहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे -2/3 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब लिखने के लिए बोला जाता है तो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ये -3/2 हो जाएगा। जैसे 4/6 का पूछा जाएगा तो ये 6/4 हो जाएगा। इसी का दोनों नाम इसी का, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं और इसी को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की हम बात करें ऑफ रेशनल नंबर, तो इसमें भी सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता है। मतलब किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड कीजिए तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4/6 है डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4/6 है, ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और उसके बाद वाला ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 एंड अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, यानी 2 2 कैंसिल, यानी 1 इज द आंसर। तो ये आपका सारा प्रॉपर्टी था रेशनल नंबर का, जो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग बनाइए इसे घर में, प्रैक्टिस कीजिए रेशनल नंबर का। कहीं अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं।